श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म कुंडली, ये कवि थे और ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। तुला लग्न की कुंडली है। हिंदी गीतकार, कवि, हिंदी के प्रख्यात प्राध्यापक 1942 से 1952। श्री हरिवंश राय बच्चन ने 46 काव्य संग्रह लिखे, जिस पर 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी एक कृति मधुशाला सर्वाधिक चर्चित रही। उन्हें नेहरू अवार्ड एवं पद्मश्री सम्मान भी मिला। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लग्न में बुध एवं पराक्रमेश बृहस्पति दशम स्थान में उच्च का होकर किंबहुना नामक योग बनाकर बैठा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दशम भाव है, कर्क राशि है। दशम स्थान है कार्य क्षेत्र का, कर्म स्थान, राज्य स्थान। तो यहाँ पर चंद्रमा बलवान है कर्क राशि में, तो दशम भाव बलवान हो गया, राज्य का स्थान बलवान हो गया। ये नौकरी का भी है, राज्य का भी है, पिता का भी है। और यहाँ पर गुरु कर्क राशि में उच्च राशि में है, और गुरु तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो तृतीय भाव से लेखन कार्य देखा जाता है। तो तृतीय भाव का स्वामी गुरु उच्च का होकर कर्म स्थान पर है, तो इन्होंने लेखन कार्य किया। और कर्म स्थान पर चंद्र गुरु है। चंद्र गुरु का संबंध होने से लेखन कार्य में सफलता मिलती है। और यहाँ पर चंद्र भी बलवान है और गुरु भी उच्च राशि में है और कर्म स्थान पर है, तो कार्य लेखन कार्य किया इन्होंने। ये गीतकार, कवि, हिंदी के प्रख्यात प्राध्यापक रहे। और गुरु और बुध केंद्र में है, तो ये भी अच्छा योग है। ये बुध लग्न में है और गुरु दशम स्थान पर है, तो एक केंद्र स्थान में है दोनों, तो ये भी अच्छा योग है। और शुक्र अपनी वृष राशि को देख रहा है, यानी कि अपनी वृष राशि को देख रहा है सातवीं दृष्टि से, तो शुक्र भी बलवान हो गया। तो शुक्र से सुख सुविधा और काव्य संगीत आदि में रुचि देखा जाता है। और शुक्र सूर्य का योग है। और मंगल शनि पंचम स्थान पर है। पंचम स्थान लेखन का होता है। शनि पंचमेश हो गया और बलवान है, पंचम स्थान बलवान है और पंचम स्थान लेखन कार्य का है। सबसे महत्वपूर्ण योग इस कुंडली में है चंद्र और गुरु दशम स्थान पर होना और चंद्र बलवान होना और गुरु उच्च राशि का होना। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनमें गुरु हो तो लेखन कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करता है व्यक्ति, और लेखन कार्य संबंधित कार्य कर सकता है तो उसमें सफलता प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और ऐसे जातक अधिकतर लेखक बनते हैं, लेखन कार्य करने से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इनकी कुंडली में चंद्र और गुरु से गजकेसरी योग भी बन रहा है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य युक्त, धनवान, विद्वान, गुणज्ञ, मेधावी, तेजस्वी आदि होता है। और यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी शनि हो गया, तो ये पंचम भाव पर है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। यानी कि चतुर्थ भाव को कहते हैं केंद्र और पंचम स्थान को कहते हैं त्रिकोण। तो चतुर्थ और पंचम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में है, त्रिकोण में है। दोनों भाव मिलकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, यानी कि इनका स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। ये भी अच्छा योग है। और ये तुला लग्न है, तो तुला राशि शुक्र की होती है। तो शुक्र किसका कारक है? काव्य संगीत आदि का कारक है। तो इन्होंने गीत लिखे और ये कवि थे। शुक्र से काव्य में रुचि देखा जाता है, तो ये कवि थे। और शुक्र की राशि लग्न है, यानी कि यह प्रथम भाव है, तो यह स्वयं का व्यक्तित्व हो गया। तो यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि शुक्र की है और शुक्र काव्य संबंधित है, तो ये कवि बनी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म कुंडली विश्लेषण। चंद्र गुरु एक साथ होना, गजकेसरी योग, धनवान, विद्वान, गुणी, तेजस्वी। चंद्र गुरु से गजकेसरी योग बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, विद्वान होता है, गुणी होता है, तेजस्वी होता है। चंद्र कर्क राशि में, जब चंद्र कर्क राशि में होता है तो कल्पना शक्ति अच्छी होती है। कवि, लेखक, लेखन कार्य में प्रसिद्ध होता है, सफलता प्राप्त करता है। गुरु अपनी उच्च कर्क राशि में, कवि, लेखक, लेखन कार्य, यानी कि गुरु अपनी उच्च कर्क राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और लेखक बनता है। शुक्र का अपनी राशि वृष को देखना, काव्य संगीत में रुचि, शुक्र काव्य का है। शनि मंगल पंचम में, और शनि से चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि बन गया, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। और पंचम स्थान पर है शनि मंगल
और पंचम स्थान बलवान है, पंचम स्थान लेखन कार्य का है, पंचम भाव से लेखन कार्य देखा जाता है, तो ये भी अच्छा योग है। तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में चंद्र के साथ, तृतीय भाव से लेखन कार्य देखा जाता है और चंद्र के साथ गुरु है, यानी कि गुरु तृतीय भाव का स्वामी हो गया और चंद्र के साथ है, तो चंद्र और गुरु और तृतीय भाव का स्वामी, तो ये तृतीय भाव का स्वामी हो गया गुरु, तो तृतीय भाव लेखन कार्य का है और गुरु और चंद्र से लेखन कार्य देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य में सफलता प्राप्त करता है गुरु और चंद्र के योग से। बुध लग्न में, बुध से लेखन कार्य देखा जाता है। लग्न यानी कि स्वयं का व्यक्तित्व, शरीर का स्वामी, लग्न को कहते हैं शरीर का भाव स्वयं के व्यक्तित्व का, तो लग्न में बुध है, बुध से लेखन कार्य देखा जाता है, तो ये भी अच्छा योग है। चंद्र स्वराशि गुरु उच्च राशि कर्क राशि में केंद्र में कर्म भाव में कवि लेखक लेखन कार्य, यानी कि चंद्र गुरु कर्म भाव पर है और चंद्र स्वराशि में है और गुरु कर्क राशि उच्च राशि में है, तो ये भी अच्छा योग है। यह गजकेसरी योग बनाता है और चंद्र बलवान हो गया और गुरु उच्च राशि में हो गया, तो यह बहुत अधिक प्रबल राजयोग हो गया कर्म स्थान पर, राज्य स्थान पर, नौकरी स्थान पर, तो यह बहुत अच्छा राजयोग देने वाला है। और इस योग से कवि बने, चंद्र गुरु का संबंध और इस योग से कवि लेखक आदि बने श्री हरिवंश राय बच्चन जी, तो यह प्रबल राजयोग है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, प्रसिद्ध कविता।